सीजन की शुरुआत में लेट संग से होती है, जो एक स्टेशन पर था। तभी वो देखता है कि बाइक वाला जानबूझकर एक लड़की को हिट करके जाता है, जिस पर संग उस बाइक की नंबर प्लेट से नंबर देखकर उस लड़की को बता देता है ताकि वो पुलिस को बता सके। यहीं हमें पता चलता है कि संग एक मैथ जीनियस है। अगले सीन में हम कहानी की फीमेल लीड यून को देखते हैं, जिसे सियोल के एक स्कूल में मैथ टीचर की जॉब मिल गई थी। वो सियोल जाने के लिए ट्रेन पे चढ़ती है तो संग भी उसी ट्रेन में था। दोनों आमने सामने बैठे हैं, जहाँ झटका लगने की वजह से यून को संग बचाता है और इस चक्कर में दोनों के बैग सेम होने की वजह से एक्सचेंज हो जाते हैं। यून अपने फियांसे के साथ घर आकर अपना बैग खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसका बैग एक्सचेंज हो गया है। दूसरी तरफ संग भी बैग देकर पुलिस स्टेशन से यून का नंबर लेता है, जहाँ यून ने कॉल करके मदद मांगी थी। संग यून को मैसेज लिख के बैग वापस लेने के लिए मिलने बुलाता है। यून स्कूल में पहले दिन ही बच्चों को मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देती है। अगले दिन वो देखती है कि सबने गलत सॉल्व किया है तो वो उन्हें एक और दिन देती है। यून क्लास से बाहर जाती है तो नोटिस बोर्ड पर किसी ने क्वेश्चन सॉल्व करके लगाया हुआ था और साथ ही ये लिखा था कि क्वेश्चन ही गलत है। कोई नहीं जानता था कि ये किसकी हरकत है। तो यून इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। संग भी यून के स्कूल में ही पढ़ता था। स्कूल के चेयरमैन की बेटी रिन, जो इसी स्कूल की स्टूडेंट थी, वो संग से पूछती है कि तुमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया, तो संग मना कर देता है। रिन उसे एक पिक्चर दिखाती है जो नोटिस बोर्ड की थी, जिस पर यून ने सॉल्व किए हुए क्वेश्चन के नीचे लिखा था कि तुम्हारा आंसर गलत है। यून ने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले को सामने लाने के लिए ऐसे लिखा था ताकि वो ये मैसेज पढ़ के गुस्से से सामने आ जाए। संग रिन का दिखाया मैसेज देखकर नोटिस बोर्ड पर सारा क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करता है। दूसरी तरफ यून जब वहाँ पहुँचती है तो उसे रिन नोटिस बोर्ड के पास खड़ी नजर आती है। यून के पूछने पर रिन सारा क्रेडिट लेने के लिए बोल देती है कि ये उसने सॉल्व किया है। स्कूल के बाद यून संग से अपना बैग लेने के लिए जाती है। वो वापस जाने लगती है तो वहाँ बारिश होने के कारण संग अपना छाता यून को दे देता है। अगले दिन यून क्लास में बताती है कि क्वेश्चन रिन ने सॉल्व किया था और उसे दोबारा सबके सामने सॉल्व करने बुलाती है। फिर उसकी राइटिंग देख के समझ आती है कि रिन ने झूठ बोला था। क्लास के बाद कुछ स्टूडेंट्स यून को अपनी डांस प्रैक्टिस की वीडियो दिखाते हैं, तो उसमें पीछे यून को संग नोटिस बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करता नजर आ जाता है। यून संग को क्लास में ले जाकर पूछती क्या वो क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया था, जिस पर वो मना कर देता है। यून कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन यून संग को क्लास में बुलाकर एक मैथ ओलंपिक्स के बारे में बताती है और उससे पूछती है क्या तुम इसमें हिस्सा लेना चाहते हो, लेकिन वो नहीं मानता। यून बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखती है और उसे सॉल्व करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। यून से संग के पिता स्कूल मिलने जाते हैं। वो यून को संग के बारे में बताते हैं कि वो मैथ जीनियस है, इससे यून को उसकी मदद करनी चाहिए। पहले संग अमेरिका में पढ़ता था, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आया तो सब उसे फेलियर कहकर बातें सुनाने लगे। यून कहती है कि मैं संग के पास के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। यून रात को स्कूल आती है तो उसे क्लास में संग नजर आता है, जो उसके लिखे हुए क्वेश्चन को बोर्ड पर सॉल्व कर रहा था। यून उसके पास आकर क्वेश्चन सॉल्व करने में उसकी मदद करने लगती है। वो दोनों सुबह तक उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं निकाल पाते। जब स्कूल के प्रिंसिपल नो को ये सब पता चलता है तो वो संग के पिता को बुला के उसे साइंस हाई स्कूल भेजने का कहती है। संग घर वापस आता है तो उसके पिता उसे कहते हैं कि हम तुम्हें साइंस हाई स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, इससे तुम टेस्ट की तैयारी करो। डैड की बात सुनकर संग कहता है कि मैं साइंस हाई स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, जिस पर उसके डैड उससे गर्दन से पकड़कर एक रूम में लाते हैं और एक अलमारी में उसका सर मारते हैं। इस अलमारी में संग की ट्रॉफीज पड़ी हुई थी। डैड उसे कहते हैं कि तुम जब तक अपनी ट्रॉफी से अलमारी नहीं भरोगी तब तक तुम कुछ और नहीं कर सकते। अगले दिन यून को स्कूल में पता चलता है कि संग के पिता से साइंस हाई स्कूल भेज रहे हैं, तो वो संग को बुलाती है, लेकिन तभी उसके डैड उसे लेने आ जाते हैं। संग जाता है तो यून भी उसके पीछे जाती है और उसके डैड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहते हैं कि जब मैंने आपसे संग की मदद करने के लिए कहा था आपने मना कर दिया था। फिर संग को कार में बिठा कर ले जाते हैं। नो अपने ऑफिस में विंडो से ये सब देख रही थी। अगले दिन स्कूल में मैथ का एक मुकाबला था, जिसमें संग के अलावा स्कूल के सब जीनियस स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। दूसरी तरफ संग साइंस स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट देकर वापस स्कूल आता है, जहाँ यून हॉल का दरवाजा बंद करने ही वाली थी, लेकिन संग उसे रोक देता है। यून संग को लेकर हॉल में आती है तो संग को देखकर सबके मुंह लटक जाते हैं। टेस्ट शुरू होता है। संग सब क्वेश्चन बहुत अच्छे सॉल्व करता है। टेस्ट के रिजल्ट में 2 लोग फर्स्ट पोजीशन हासिल करते हैं, जिनमें संग और रिन थी। जिस टीचर ने क्वेश्चन पेपर बनाया था उसने रिन को पहले ही सब क्वेश्चन बता दिए थे, इससे रिन ये टेस्ट पास करने में कामयाब हो गई थी। नो उसी टीचर हैन और यून को बुलाती है और उन्हें बताती है कि इंटरनेशनल मैथ ओलंपिक्स में संग और रिन दोनों जाएंगे, जिन्हें तैयार करने का वो यून को कहती है। जैंग नामी स्टूडेंट संग से हारने की वजह से जेलस हुए उसकी और यून की एक फेक पिक्चर बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है और सबको लगने लगता है कि दोनों डेट कर रहे हैं। संग जब वो पिक्चर देखता है तो यून की क्लास में जाकर जैंग की कुट लगाता है, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा फजूल हरकत वो ही कर सकता है। रिन जैंग के पास जाकर उसे संग से ऐसे नफरत करने से मना करती है। फिर जैंग अपनी जेलसी में इतना अंधा हो चुका था कि रिन से कहता है कि मैंने कल रात यून और संग को एक साथ देखा था, जिसका मतलब है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। नो रिन को अपने ऑफिस बुलाकर इस सब के बारे में पूछती है तो वो बता देती है कि ये जैंग ने किया है। नो उससे पूछती है क्या तुम्हें लगता है यून और संग इस कॉम्पिटिशन को बहाना बनाकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो हाँ कहती है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि संग इस मुकाबले में न जाए। स्कूल के स्टूडेंट्स अफेयर टीम के कहने पर जैंग को मजबूरन संग और यून से माफी मांगनी पड़ती है। जैंग को संग पर गुस्सा था, इसलिए उसके अंदर बदले की आग चल रही थी, जिसे बुझाने के लिए वो प्लानिंग करने लगता है। यून अपने फियांसे जे के साथ वाइस मिनिस्टर और रिन के रात से मिलने आती है और यहीं उसे
पता चलता है रिन के डैड असेंबली मैन थे, वो यही मैथ ओलंपिक्स करवा रहे थे, जैसे यून को अंदाजा हो जाता है कि रिजल्ट्स भी उनके मतलब के होंगे, यानी उनकी बेटी रिन ही विनर बनेगी। यून संग के साथ एक जजीरे पर एक बिजनेस ट्रिप पर जाती है, जहाँ रिन भी अपनी मॉम के साथ आई थी। रिन एयरपोर्ट पर यून को संग के कांधे पर सर रखकर सोता देखती है तो उसे जैंकी यून और संग की डेट वाली बात पर विश्वास होने लगता है। यून संग के साथ मैथ ओलंपिक्स में आती है, जहाँ मुकाबला शुरू होने से पहले संग अमेरिका से आए फेमस मैथ्स प्रोफेसर का लेक्चर लेता है। हॉल से बाहर आने के बाद उसे वही प्रोफेसर देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि वही बच्चा है जो 10 साल की एज में अमेरिका उनकी यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आया था। वो अपने कोलीग से संग का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, लेकिन उन्हें देखकर संग की हालत खराब होने लगती है और वहाँ से भागकर छत पर चला जाता है। संग अपना अमेरिका में पढ़ने का समय याद करके वो रोने लगता है। कुछ देर बाद यून उसे ढूंढते हुए ऊपर आती तो उसे रोता देख के वजह पूछती है, जिस पर संग कहता है कि मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि मुकाबला शुरू होने वाला था। मुकाबला शुरू होता है, जहाँ रिन की स्पीच के बाद संग स्पीच देने आता है। रिन उसकी स्पीच सुनते हुए अपने मोबाइल में यून और संग की पिक्चर देखती है जो उसने एयरपोर्ट पर बनाई थी। ये पिक्चर देखकर वो कुछ सोचने लगती है। मुकाबले के बाद पहले 3 विनर्स के नाम अनाउंस किए जाते हैं, जिनमें रिन का नाम भी शामिल था। अमेरिका से आए प्रोफेसर के कहने पर संग को एडिशनल विनर के तौर पर शामिल किया गया था। संग का नाम सुनकर रिन के अलावा उसके मॉम डैड और नो को भी जलन होने लगी थी, क्योंकि वो सिर्फ रिन को जीतते देखना चाहते थे। मुकाबले के बाद संग रिन से मिलता है, उसे बताता कि मैं जब अमेरिका में पढ़ता था वहाँ मेरे साथ एक कोरियन लड़का जिन भी था। एक दिन क्लास में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उसे समझ नहीं आ रही थी तो मैंने उसकी मदद की, जिस पर प्रोफेसर मुझसे बहुत खुश हुए। जिनको ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने रात को आत्महत्या ही कर ली। ये बात बताकर संग रोने लगता है तो यून उसके करीब होते हुए उसे तसल्ली देती है। तभी उन्हें जे देख लेता जो यून को ही ढूंढ रहा था। रिन ने मुकाबले के लिए यून की बजाय किसी और प्रोफेसर से मदद ली थी और वही प्रोफेसर मुकाबले में जज भी था। मुकाबले के बाद ये बात लीक हो जाती है कि असेंबली मैन की बेटी ने धोखे से अवार्ड जीता है। मीडिया पर भी यही न्यूज चल रही थी, जो देखकर रिन घबरा जाती है। यून स्कूल आती है तो एक औरत उससे पूछती है, मुकाबले के विनर्स को तुमने तैयारी करवाई थी? लेकिन यून उससे कोई जवाब नहीं देती। रात को यून को टीवी पर अपनी एक वीडियो नजर आती है जिसमें वही औरत उससे बात कर रही थी। यह देखकर वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसकी बातें रिकॉर्ड की गई थी। टीवी पर यह वीडियो देखकर रिन और उसकी मॉम डैड को भी गुस्सा आता है। अगले दिन रिन स्कूल आते तो वहाँ पहले मीडिया वाले मौजूद थे, जो रिन को देखकर तुरंत उसके पास आ जाते हैं। लेकिन तभी संग वहाँ आता, रिन को मीडिया से बचा के वहाँ से ले जाता है। रिन यून से मिलती है तो यून रिन को टीवी पर चलने वाली अपनी वीडियो के बारे में बताती है कि मुझे नहीं पता था कि वो मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर वो रिन से कहते कि तुम्हें ये मुकाबला जीतने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, जिस पर रिन कहती कि मैंने जो किया मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं। नो यून को अपने ऑफिस बुलाती है तो उसे बताते कि रिन ने जो भी किया उससे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। नो उसे कहती कि तुम्हें यहाँ से पढ़ाने के लिए रखा गया है, इससे स्टूडेंट्स के मामलात में टांग मत अड़ाया करो। यून उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। यून अपनी साइकिल पर स्कूल से वापस जाने लगती है, लेकिन उसकी साइकिल की ब्रेक टूटी हुई थी, जिस कारण वो साइकिल से गिर जाती है। उसे गिरता देखकर संग भागकर उसके पास आता है, उसे अपनी कमर पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ देर बाद जे भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है, वो संग को वापस जाने का कहता है, लेकिन वो नहीं जाता। यून जब ट्रीटमेंट करवाकर वार्ड से बाहर आती है तो संग उसे उसकी साइकिल की पिक्चर दिखाकर कहता है कि आपकी साइकिल की ब्रेक किसी ने जानबूझकर तोड़ी है, इसलिए आपको इस बारे में पता करना चाहिए। अगले दिन स्कूल में यून पार्किंग एरिया की सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी साइकिल की ब्रेक रिन ने तोड़ी थी। कुछ देर बाद रिन संग के पास जाकर उससे साइकिल की ब्रेक तोड़ने के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि ये मैंने तुम्हारी वजह से किया, क्योंकि जब से यून आई है तुम बदल गए हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा मुकाबला नहीं करोगे, लेकिन तुम अब सही में मुझे हराने की कोशिश करते हो। तो संग कहता है कि मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। संग के जाने के बाद रिन उससे बदला लेने के लिए उसके यून की पिक्चर नो को दिखा देती है। नो उससे पूछते कि तुम ये पिक्चर मुझे क्यों दिखा रही हो? तो रिन कहती है कि पिक्चर आपके काम आ सकती है। रिन नो को पिक्चर दिखाकर कहती है कि अगर आप मुझे मिड टर्म एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन पहले ही बताने में मदद करोगी तो मैं ये पिक्चर आपको दे दूंगी। उसके बाद सुनकर नो हंसने लगती है, उसे कहती है कि पिक्चर तुम अपने पास संभाल कर रखो, क्योंकि ये तुम्हारे ज्यादा काम आएगी। संग यून को एक गिफ्ट देता है जिसमें यून की पिक्चर थी, जो संग ने जजीरे पर उसे बिना बताए अपने कैमरे में बनाई थी। यून ये पिक्चर देखकर हैरान हो जाती, क्योंकि संग ने गिफ्ट देने से पहले यून से पूछा था कि अगर मुझे किसी से प्यार हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, यानी शायद संग को यून से प्यार हो गया था। अगले दिन यून स्कूल में संग को उसका गिफ्ट वापस कहती है कि मैं ये नहीं ले सकती। संग वो लेकर लाइब्रेरी में आकर पढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके दोस्त उसे लंच करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। लाइब्रेरी से जाने के बाद संग के पास जैंग आता है तो संग समझ जाता है कि जैंग ने संग के बैग से वो गिफ्ट निकाल लिया है। जैंग उससे पूछता है क्या यून जानती है कि तुम उसे पसंद करते हो, जिस पे संग उससे वो गिफ्ट वापस मांगता है। जैंग कहता है कि अगर तुम मिड टर्म एग्जाम्स में कम नंबर लोगे तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट वापस कर दूंगा। वो संग को सोचने के लिए एक दिन का टाइम देता है। रिन की मॉम स्कूल के एक मैथ टीचर हैंड से कहकर क्वेश्चन पेपर की पिक्चर्स मंगवा कर इनको देती हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट उससे ज्यादा नंबर ना ले सके। पहला एग्जाम मैथ का था, जिसमें रिन का क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि यून ने हैन को बताए बगैर उसके जाने के बाद एक क्वेश्चन चेंज कर दिया था। यून रिन को बुलाती है और उससे एक गलत क्वेश्चन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी हैन उसे देखता तो जल्दी से रिन को बचाने के लिए यून को बात करने के लिए बुलाता है और उसे क्वेश्चन चेंज करने पर बातें सुनाता है। मिड टर्म एग्जाम्स का रिजल्ट अनाउंस होता है, जिसमें संग ने सब सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लिए थे। रिन संग के फुल मार्क्स देखकर जेलस हो जाती है। जैंग उसे बदला लेने के लिए उसका गिफ्ट क्लास में रख देता है। संग जब क्लास में आता है तो सब स्टूडेंट्स क्लास में रखी यून की पिक्चर देखने लगते हैं। संग वो पिक्चर उठाकर क्लास से चला जाता है, जिसपे सब स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। यून रिन को बुलाकर उसे क्वेश्चन पेपर दिखाकर कहती है कि तुमने जो क्वेश्चन गलत
सॉल्व किया उसमें तुमने पुराने क्वेश्चन पेपर का आंसर लिखा है। यून उससे इसकी वजह पूछती है तो रिन की तबीयत खराब होने लगती है। यून उसे डिस्पेंसरी में लेकर जाती है जहाँ वो बेहोश हो जाती है। तब तक रिन की मॉम भी वहाँ आ गई थी क्योंकि रिन ने यून के पास जाने से पहले उन्हें स्कूल आने का कहा था। रिन की मॉम रिन को बेहोश देखकर यून के मुंह पर थप्पड़ मार देती है जिस पर यून शॉक रह जाती है। रिन की मॉम उसे एक और थप्पड़ मारने लगते हैं लेकिन तभी संग वहाँ कर उनका हाथ पकड़ लेता है। वो संग को देखकर कहती है कि मैंने सुना है तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। उसी वक्त नो वहाँ आ जाती है। फिर वो यून और रिन की मॉम को अपने ऑफिस ले जाती है। नो रिन की मॉम से कहते कि यून से थप्पड़ मारने के लिए माफी मांगो तो वो मना कर देती है। नो कहते कि तुम पुलिस स्टेशन जाना चाहती हो तो रिन की मॉम की हिकड़ी निकल जाती है और वो यून से माफी मांगती है। यून स्कूल से वापस जाते हुए संग के घर जाकर उसकी मॉम डैड को एक पेन संग को देने के लिए देती है। संग कुछ देर बाद घर आता है तो उसे यून के आने का पता चलता है। वो भागकर यून के पास जाता है जो भी घर नहीं पहुंची थी। संग रोड पर ही खड़े होकर उसे शादी के लिए कंग्रेचुलेशंस कहता है और तभी कोई उन दोनों के एक बच्चे बना लेता है। अगले दिन यून की शादी थी। उसकी शादी की सेरेमनी शुरू होती है जहाँ वो जेक के साथ स्टेज पर जाने लगती है लेकिन इसी दौरान स्क्रीन पर यून और संग के पिक्चर्स चलने लगते हैं। जो नो का काम था ये पिक्चर्स देखकर यून हक्का बक्का रह जाती है और जे भी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है। इन पिक्चर्स की वजह से इन दोनों की शादी कैंसिल हो जाती है। यून पर स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप के इल्जाम लगाकर स्कूल से निकाल दिया जाता है जिस कारण हर तरफ यून की बदनामी हो रही थी। 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें संग को एक टीवी शो में बुलाया जाता है क्योंकि उसने मैथ में नोबेल प्राइजेस जीते थे। शो से बाहर आने के बाद संग का दोस्त उसे एक नोट दिखाता है जो उन्होंने भेजा था। उसने संग को मिलने के लिए बुलाया था। संग एक रिसर्च सेंटर में लेक्चर देने जाता है जहाँ से एक लड़की सवाल पूछती है। संग भागकर उस लड़की के पास जाता है उसके सर से कैप उतारता है लेकिन उसका चेहरा देखकर निराश हो जाता है क्योंकि वो उसे यून समझा था। संग 4 सालों से यून को ढूंढ रहा था जो स्कूल के वाक़ये के बाद से गायब थी। संग को 4 साल पहले का फ्लैशबैक याद आता है जब यून पर इल्जाम लगाने के बाद उसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जेल ले गई थी। वो यून के घर जाता लेकिन वहाँ से उसका सामान उठाया जा रहा था क्योंकि वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात जे से होती है जो उसे बातें सुनाता है कि तुम्हारी वजह से यून के साथ ये सब हुआ है, इसलिए यून को अपनी शक्ल भी मत दिखाना। संग उससे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करता है लेकिन यून ने अपना नंबर बंद कर दिया था। प्रेजेंट में संग यून के डैड से मिलने हॉस्पिटल जाता है क्योंकि वो जानता था कि यही वो जगह है जहाँ वो यून से मिल सकता है। संग पहले भी यून के साथ उसके डैड से मिलने आता था क्योंकि वो भी मैथ के प्रोफेसर थे लेकिन अब वो बीमार थे। संग वापस जाने लगता है तो यून नजर आती है। वो यून के पास जाता है पर यून गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें दोबारा यहाँ नहीं देखना चाहती, जिस पर संग दुखी होकर वापस चला जाता है। संग नो से मिलने आता है जो उसे अपने स्कूल में मैथ टीचर की जॉब ऑफर करती है तो वो मान जाता है ताकि वो जान सके कि 4 साल पहले यून के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे कौन था। अगले दिन जब संग मैथ टीचर बन के स्कूल आता है तो रिन तो जल भुन जाती है। संग को क्लास के पहले दिन ही वो लड़की चॉय नजर आती है जिसने रिसर्च सेंटर में उसे सवाल पूछा था। चॉय के पास एक मैथ की बुक देखकर संग हैरान हो जाता है क्योंकि ये वही बुक थी जो स्कूल में उसने यून ने भी दी थी। क्लास के बाद संग उसे बुलाकर यून का पूछता है पर चॉय कुछ नहीं बताती, जिसके बाद वो यून को मैसेज करती है और हमें पता चलता है कि वो यून की स्टूडेंट है पर यून ने ये बात राज रखने का बोला है। दूसरी तरफ रिन नो के ऑफिस आती है। रिन उसे कहती है कि 4 साल हम दोनों ने जो कुछ किया अगर वो सामने आ गया तो क्या होगा, लेकिन नो उसे संग पर नजर रखने का कहती है। यून लाइब्रेरी में बुक देख रही थी जब कोई उसके पीछे आ जाता है जो संग था। तभी लाइब्रेरी की लाइट्स बंद हो जाती है, दरवाजे लॉक कर दिए जाते हैं क्योंकि लाइब्रेरी का टाइम खत्म हो गया था। संग किसी को कॉल करके लाइब्रेरी का दरवाजा खोलने का कहता है। कुछ देर बाद दरवाजा खुल जाता है तो यून वहाँ से चली जाती है। अगले दिन संग यून को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है तो यून उसे कहती है कि आइंदा मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करना। यून वहाँ से जाने लगती है तो संग उसे रोक लेता है। यून उसे गुस्से से कहती है कि तुम्हें मुझे देखकर खुशी हुई होगी लेकिन मुझे तुम्हें देखकर कोई खुशी नहीं हुई, इसलिए अब मेरे रास्ते में मत आना। संग स्कूल में वापस चॉय से उसका यून के साथ रिश्ता पूछता है जिसमें वो बता देती है कि यून ने उसे एक बार पुलिस से बचाया था क्योंकि वो अनाथ है। तब से वो चॉय की मदद कर रही है। नो चॉय के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है ताकि जान सके कि संग उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है और उसे पता चल जाता है कि इसका यून से कोई रिश्ता है। संग स्कूल में एक मैथ प्रोजेक्ट शुरू करता है जिसके लिए वो क्लास के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को चूज करता है जिनमें नो की बेटी किम और चॉय भी शामिल थी। प्रोजेक्ट के लिए संग सबको प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए देता है तो किम चॉय से कहती है कि तुम प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए मेरा लैपटॉप इस्तेमाल कर सकती हो और ऐसे अच्छाई का ड्रामा करते हुए वो चॉय की प्रेजेंटेशन चोरी कर लेती है। संग और नो किम और चॉय से बात करते हैं तो चॉय कहती है कि किम ने मेरी प्रेजेंटेशन चुराई है लेकिन किम नहीं मानती। नो दोनों को अपनी बात साबित करने के लिए एक हफ्ते का टाइम देती है। फिर वो किम को अपने ऑफिस बुलाती है, उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि वो अपनी बेटी के करतूत जानती थी। दूसरी तरफ जे यून को ढूंढ रहा था और उसे कहीं से पता चल गया था कि वो अकेडमी में पढ़ाती है। वहाँ पहुँच के वो यून का पीछा करने लगता है। वो यून से बात करने की कोशिश करता है पर यून उसे भाव नहीं देती। ये सब दूर खड़ा संग देख रहा था। संग वहाँ आकर यून का हाथ छुड़वाता है जिस पर जे शॉक हो जाता है। यून उसे अंदर भेजती है जहाँ पीछे से जे यून से कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अभी भी इससे मिलती हो जिसकी वजह से 4 साल पहले तुम्हारे
तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई थी। यून उसे अपने काम से काम रखने का कहती वहाँ से चली जाती है। यून अंदर जाकर संग से जॉय की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हुए कहती है कि अगर तुम जॉय को इनोसेंट साबित नहीं कर सकते तो मुझे करने दो। वो अकेडमी के डायरेक्टर से मिलने एक रेस्टोरेंट आती है जहाँ यून ने भी आना था, पर वो ऐसे एक्ट करती है कि नहीं आ सकती और उन दोनों के साथ वाले कैबिन में बैठ के उनकी बातें रिकॉर्ड करती है। नो डायरेक्टर से कहती है कि हम गरीब बच्चों के लिए स्कूल की एक फाउंडेशन बनाएंगे जिसमें अमीर बच्चों के पेरेंट्स फंड जमा करवाएंगे। इससे बजाय गरीब बच्चों को फायदा होगा, लेकिन इसके बहाने स्कूल को ज्यादा फायदे मिलेंगे। अगले दिन नो संग को सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें कि हमने जॉय की प्रेजेंटेशन चुराई थी। वो उसे कहती है कि मैं उसकी मॉम होने की हैसियत से तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ और किम तुम्हारे प्रोजेक्ट में अभी भी शामिल होना चाहती है, लेकिन संग कहता है ये मेरा अपना प्रोजेक्ट है ना कि स्कूल का, इसे मैं जिसे चाहूंगा इस प्रोजेक्ट में रखूंगा और किम को निकाल देता है। संग रिन को एक पार्टी पे मिल के पूछता है क्या एयरपोर्ट पर मेरी और यून की पिक्चर तुमने बनाई थी, तो वो हाँ कहती है। रिन उसे बताने लगती है कि मैंने ऐसा क्यों किया था, लेकिन उसी वक्त वहाँ जंग आ जाता है। तभी उसे वहाँ यून की कार नजर आती है, तब उसके पास जाकर बात करने लगता है, जिन्हें रिन देख के परेशान हो जाती है कि कहीं वो दोनों उसका भांडा ना फोड़ दें। नो किम का यून की अकेडमी में एडमिशन करवाती है। पहले दिन जब किम अकेडमी जाती है तो यून उसे उसकी चोरी की वीडियो दिखा के वजह पूछती है और उसे यकीन दिलाती है कि अगर वो सच बोलेगी तो यून ये बात राज रखेगी, पर किम कुछ नहीं बोलती। रात को नो रिन के डैड संग और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के साथ मीटिंग के लिए होटल आती है और इसी होटल में यून भी डायरेक्टर के साथ आई हुई थी। होटल में नो डायरेक्टर यून के कैबिन के बाहर उन दोनों के शूज देखती है। वो उन दोनों के लिए एक स्पेशल डिश भिजवाती है जिसके लिए डायरेक्टर से मैसेज करके थैंक्स कहता है, तो नो उसके कैबिन में जाने लगती है। दूसरी तरफ संग को पता चलता है कि यून भी इसी होटल में है और वो नो को उसके कैबिन की तरफ जाते देखता है, तो यून को कॉल करके जल्दी से बाहर बुलाता है। यून किसी को भी नहीं बताना चाहती थी कि वो इसी शहर में रहती है, इससे संग ने उसकी मदद की थी। फिर नो उसकी झलक देख के उसे ढूंढने लगती है। इससे पहले नो उन्हें करीब जाकर देख पाती एक वेट्रेस उसे मीटिंग के लिए बुलाने आती है। इस मौके का फायदा उठाकर यून और संग वहाँ से भाग जाते हैं। यून घर आती है तो उसे 4 साल पहले के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने उससे पढ़ने से मना कर दिया था और उसकी कोलीग्स ने भी उसे गलत समझा था। यही नहीं बल्कि उसे स्कूल से निकालते वक्त उसे पत्थर मारे गए थे। ये सब याद करके यून का सांस रुकने लगता है और तभी उसे संग की कॉल आती है, तो यून उसे बताती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनते ही संग मीटिंग छोड़कर यून के घर आता है, उसे हॉस्पिटल ले जाता है। नो के स्कूल की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी क्योंकि उसके स्कूल में स्टूडेंट्स के एडमिशंस में से बच्चों ज्यादा पैसे लिए जाते थे। संग एक प्रोसिक्यूटर से मिलता है जो उसे बताती है कि मैं नो के स्कूल की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट की मॉम ने यही शिकायत की थी, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी जाहिर नहीं करना चाहती थी। उधर रिन संग से मिलती है और उसे यून और उसकी पिक्चर बनाने के लिए सॉरी बोलती है। संग उससे पूछता है कि वो पिक्चर्स यून की शादी के दिन किसने स्क्रीन पर चलाई थी, तो रिन बताती है कि वो नो का काम था। रिन संग से मिलकर वापस आती है तो रास्ते में उससे जंग मिलता है। रिन उसे संग से मिलने के बारे में बताती है तो वो रिन से कहता है कि संग से बच कर रहो क्योंकि वो यून से भी मिलता है जो मेरी ही बिल्डिंग में रहती है। जंग की बात सुनकर रिन शॉक्ड हो जाती है। रिन नो को इस बारे में सावधान करने स्कूल जाती है और उसे बताती है कि यून वापस आ गई है। नो उससे पूछती है क्या तुम अब भी संग को लाइक करती हो, लेकिन तो रिन उसकी बात इग्नोर करते हुए कहती है कि तुमने यून और संग के पिक्चर को यूज किया। नो को उसकी बात सुनकर गुस्सा आता है। वो रिन से कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद की थी क्योंकि यून को पता चल गया था कि तुमने मैथ के पेपर की आंसर शीट पहले ही देख ली थी। रिन कहती है कि इस बार मैं तुम्हें किसी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। रिन के जाने के बाद रिन के डैड जो उससे आता देखकर यहाँ चुप करते बाहर आते हैं। नो से कहते कि स्कूल से जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है इसके पीछे यून का हाथ है। रिन यून से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम संग से क्यों मिलती हो। वो यून से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि अब भी संग तुम्हें पसंद करता है। वो यून को संग से दूर रहने का कहती है, तो यून से कहती है कि मेरे साथ जो भी हुआ था मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं क्योंकि मैं बेगुनाह थी। शर्मिंदगी उनको होनी चाहिए जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया। यून को जॉय ने एक क्वेश्चन दिखाया था जो उसे संग ने सॉल्व करने के लिए दिया था। यून उसे सॉल्व करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं हल कर पाती, तो वो लाइब्रेरी से एक बुक लेने जाती है जहाँ संग भी उसके पीछे आ जाता है। संग को पता चलता है कि उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो उसे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यून उसकी बात सुनकर रोने लगती है तो संग उसे हक कर लेता है। तभी कोई इनके पिक्चर बना लेता है। ये नो का भेजा हुआ बंदा था जिसे उसने संग पर नजर रखने के लिए कहा था। संग उसे देख लेता है और उसके पीछे जाता है, लेकिन वो अपनी कार में बैठ कर वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। जॉय संग के साथ यून के डैड से मिलने जाती है और उनसे मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद भी लेती थी। जॉय ने यून के डैड की मदद से क्वेश्चन सॉल्व किया था जिस पर नो ने एतराज करते हुए कहा था कि तुमने ये कॉपी किया है। वो जॉय से कहती है कैसे साबित करो कि तुमने ये कॉपी नहीं किया, वरना मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप भी कैंसिल कर दूंगी और तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगी। असल में नो यून से मिलने के लिए जाल बिछा रही थी जिसमें वो कामयाबी हो गई थी। यून को जॉय की वजह से नो से मिलने स्कूल आना पड़ता है। वो नो से कहती है कि जॉय ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो नहीं मानती। यून नो की दुखती रग पकड़ते हुए कहती है कि अपनी बेटी की हरकतों पर नजर रखो, जिस पर
नो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यून नो से मिलने के बाद उसकी बहन योन से मिलने उसके स्कूल जाती है। योन उसे बताती है कि मेरे पास नो के उन सब नाजायज कामों के सबूत हैं जो उसने पिछले 4 सालों में किए हैं। यून कहती है कि मैं सिर्फ नो को स्कूल से निकलवाना चाहती हूँ, तो योन कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ। अगले दिन स्कूल का इवेंट था जिसका स्पेशल गेस्ट संग था। संग स्पीच देते हुए 4 साल पहले होने वाले वाकये के बारे में मीडिया को बताता है कि जिस स्टूडेंट पे इल्जाम लगाया गया था वो मैं था। संग कहता है कि मेरा अगला प्रोजेक्ट ये साबित करना है कि 4 साल पहले जो भी हुआ था उसके पीछे कौन था। संग की बात सुनकर इवेंट में आई नो और रिन शॉक्ड हो जाती हैं। रिन को नो स्कूल बुलाती है और उसे संग और यून के पिक्चर्स दिखाती है जो उसे उस आदमी ने दी थी। और रिन से कहती है कि तुमने 4 साल पहले यून और संग की जो पिक्चर मुझे दी थी मैं उसके बदले तुम्हें ये पिक्चर्स दे रही हूँ। नो रिन से कहती है कि तुम इन पिक्चर्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। रिन इसकी बातें सुनकर सोचती है कि ये अपने फायदे के लिए कितना गिर चुकी है। संग अपने दोस्तों से मिलने एक क्लब में जाता है जहाँ जैंग भी आया हुआ था। जैंग संग से पूछता है क्या तुम अब भी यून को पसंद करते हो, तो संग वहाँ से उठकर चला जाता है। रिन जो उनसे कुछ दूर बैठी उनकी बातें सुन रही थी संग के पीछे जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। संग कहता है कि तुमने हमारी पिक्चर सबको क्यों दिखाई, तो रिन कहती है कि मैं यून से जेलस थी इसलिए तुम दोनों को अलग करना चाहती थी। दूसरी तरफ यून से मिलने जाती है और उसे नो के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है जिसके बदले में वो भी यून को कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है जिसे वो नो के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती थी। इसी दौरान वहाँ जे भी आ जाता है। यून वहाँ से चली जाती है लेकिन अपना मोबाइल वहीं भूल जाती है। जे उसका मोबाइल लेकर रात को उसे देने जा रहा था। जब यून के मोबाइल पर संग की कॉल आती है तो जे संग को बुलाकर यून का मोबाइल देता है ताकि वो यून को दे दे। संग यून को मोबाइल देने उसके घर आता है। यून अपने फ्लैट की विंडो से नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि एक कार संग का पीछा कर रही थी। वो संग से मोबाइल लेकर उसे पीछा करने वाली कार के बारे में बताती है और फिर उसे यहाँ से जाने का कहती है। संग के जाते ही यून इस कार के बारे में पुलिस को बताती है। उधर संग उस कार के लिए एक जाल बिछाता है और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है। कार में से एक लड़का अपना कैमरा लेकर बाहर आता है और संग को ढूंढने लगता है। जब अचानक संग उस पर हमला कर देता है। संग उससे कैमरा खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो संग का सर पास पड़ी एक लोहे की चीज में मारकर उसे बेहोश कर देता है, वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और संग को हॉस्पिटल लेकर जाती है। यून कुछ देर बाद उसे उसके घर छोड़ती है और उसे बताती है कि जो कार तुम्हारा पीछा कर रही थी वो चोरी की कार है। रिन संग से मिलती है और उसे बताती है कि मैं यून से मिली थी और उसे तुमसे दूर रहने का कहा था। संग उसकी बात सुनकर गुस्सा आता है, उसे कहता है कि तुम यून से दूर रहो। रिन उसे कहती है कि यून तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो संग उसकी बात इग्नोर करते हुए उसे कहता है कि मैं कल नो तुम्हारे डैड की करप्शन के बारे में पुलिस को बताने वाला हूँ। रिन उससे पूछती है क्या तुम यून से प्यार करते हो, जिस पे संग हाँ कहता है। रिन ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। वो नो को ये रिकॉर्डिंग देती है जिसे वो संग को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। अगले दिन संग पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ मीडिया वाले भी उसके पीछे ही आ जाते हैं और इसे 4 साल पहले होने वाले वाकये के बारे में पूछते हैं। एक रिपोर्टर संग को वही रिकॉर्डिंग सुनाकर पूछता है कि अगर 4 साल पहले जो भी हुआ एक साजिश थी तो ये सब क्या है। संग उसे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो रिन की हरकत पर अभी तक शॉक्ड था। नो एक बोर्ड मीटिंग में जाती है जहाँ यून भी आई थी और उनके डैड इस मीटिंग के हेड थे। मीटिंग शुरू होने से पहले यून के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स मीटिंग में आए लोगों को दिखाती है। इन डॉक्यूमेंट्स में उस फाउंडेशन के बारे में डिटेल थी जो उन्होंने डायरेक्टर के साथ मिलकर बनाई थी। ये देखकर नो के डैड उसे स्कूल के प्रिंसिपल की पोजीशन वापस लेकर उसे सस्पेंड कर देते हैं। रिन नो से मिलने स्कूल आती है जहाँ उसके डैड नो के ऑफिस में थे। वो अपने डैड को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि नो और उसके डैड रिलेशनशिप में थे। रिन अंदर आती है तो उसके डैड उसे देखकर घबरा जाते हैं। रिन नो से कहते हैं कि तुम अब तक मुझे धोखा देती रही हो, जिस पर नो अच्छी बनते हुए कहती है कि मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया। वो उसे कहते हैं कि आप दोनों ने जो भी किया अपने लिए किया ताकि तुम लोग इससे फायदा उठा सको, इसलिए मैं अब और तुम्हारे हाथों इस्तेमाल नहीं हो सकती। स्कूल का एक मैथ टीचर हैन जिसे इन्होंने स्कूल से निकाल दिया था, संगों से मिलकर उसे नो और रिन के डैड के केस में 4 साल पहले रिन को दी जाने वाली आंसर शीट के लिए गवाही देने का कहता है, जिसके लिए वो मान जाता है। अगले दिन संग, नो और रिन के डैड से इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। कुछ देर बाद इन्वेस्टिगेशन रूम में गवाह आता है जिसे देखकर नो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये गवाह कोई और नहीं बल्कि यून थी। हैन गवाही देने के लिए पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस को बताता है कि 4 साल पहले मिड टर्म एग्जाम्स के लिए रिन की मॉम ने मुझसे आंसर शीट मांगी थी, जिस बारे में मैंने नो को बताया तो उसने कहा मैं रिन को आंसर शीट दे दूं। तो उसी तरफ रिन भी पुलिस को इस बारे में बताती है और साथ ही सबूत के तौर पर एक डायरी भी देती है जो उसने स्कूल के वाइस प्रिंसिपल से ली थी। पुलिस सर्च वारंट के साथ रिन के रूम की तलाशी लेती है और कुछ चीजें इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ ले जाती है। जो क्लास में आती है तो उसे किम के बैग में नोट्स नजर आते हैं जो यून ने बनाए थे। वो इन नोट्स की पिक्चर्स यून को भेजती है और उसे पूछती है कि आपने अकेडमी के लिए कोई नोट्स बनाए थे, जिस पर वो यून को मना कर देती है। इसी दौरान कोई जोय को आवाज देता है तो वो कॉल बंद कर देती है। तो उसी तरफ संग स्कूल से वापस जाने लगता है तो उसे शोर की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखता है तो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जोय जमीन पर गिरी हुई थी और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। संग उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। यून जोय की भेजी हुए बच्चे के बारे में अकेडमी जाकर डायरेक्टर
डायरेक्टर से पूछती है कि क्या ये नोट्स आपकी अकेडमी में बनाए गए हैं, तो वो नहीं कहता है। यून जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो नो के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाला था। यून उसे डराते हुए कहती है कि मैं नो की करप्शन को बेनकाब कर रही हूँ, इसे अगर तुम भी इसके साथ शामिल हुए तो तुम्हारा नाम भी सामने आएगा। यून वहाँ से जाने लगती है तो उसे संग का मैसेज आता है जो उसे जॉय के बारे में बताता है, तो वो भी हॉस्पिटल पहुँच जाती है। जॉय के सर पर चोट लगी थी इसलिए उसकी सर्जरी हो रही थी। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में पुलिस आती है तो यून उन्हें वो पिक्चर्स दिखाती है जो जॉय ने उसे भेजी थी। जॉय का फोन पुलिस को नहीं मिलता जिस पर संग जॉय के नंबर पर कॉल करता है लेकिन उसका नंबर बंद था। संग स्कूल जॉय का मोबाइल देखने आता है तो उसकी एक कुलीग उसे बताती है कि इस हादसे से पहले मैंने किम को उस रूम में जाते देखा था जहाँ जॉय को चोट लगी थी। वो संग को बताती है कि किम कह रही थी मैं जॉय को मार दूंगी। संग उसके पास सुनकर पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि पुलिस पहले स्कूल के कैमरेस की सीसीटीवी फुटेज ले गई थी। वो फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है कि जिस रूम में जॉय को चोट लगी थी उस रूम में से हादसे के फौरन बाद किम निकली थी। संग एक पुलिस ऑफिसर यून के साथ नो से मिलने स्कूल आता है। यून जॉय के गार्डियन के तौर पर नो से मिलती है। पुलिस ऑफिसर नो को वो वीडियो दिखाकर किम से बात करने के लिए कहता है जिस पर नो कहते हैं कि ये वीडियो कोई ठोस सबूत नहीं कि जॉय पे हमला किम ने किया है। इसी दौरान यून को हॉस्पिटल से कॉल आती है तो उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। नो किम से कहती कि कल तुमने पुलिस के सामने अपना मुंह बंद रखना है। किम डरते हुए कहती कि अगर जॉय मर गई, जिस पर नो से कहते कि तुम अभी ये फिक्र मत करो और पुलिस के सामने कहना कि मैंने कुछ नहीं किया। संग रिन के भाई चान को मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि वो किम और जॉय के साथ पढ़ता था। चान रिन के साथ आता है तो संग उससे पूछता है कि अगर तुम्हें कल वाले हादसे के बारे में कुछ भी मालूम है तो मुझे बता दो, लेकिन वो संग को कोई जवाब नहीं देता। फिर संग उसे नोट्स के पिक्चर्स दिखाकर पूछता है क्या इस बारे में तुम कुछ जानते हो, तो वो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। रिन वो पिक्चर देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने आने से पहले चान के रूम में ऐसे नोट्स देखे थे। संग रिन को बताता है कि किसी ने नोट्स की कॉपी बनाई थी जो असल में अकेडमी के नोट्स थे जहाँ यून पढ़ाती थी और इन नोट्स की वजह से जॉय के साथ ये सब हुआ था। किम जॉय को देखने हॉस्पिटल जाती है। यून हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता है कि जॉय की दोस्तों से देखने आई थी। वो भागकर बाहर जाती है तो उसे किम नजर आती है। यून उसे आवाज देती है तो किम भागने लगती है लेकिन तब तक संग जो भी हॉस्पिटल आया था उसे देखकर पकड़ लेता है। किम घबरा जाती है तो यून उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। यून और संग उससे पूछते हैं कि उसकी और जॉय के दरमियान क्या हुआ था। किम बताती है कि मैं जॉय से मिलने गई और उसे नोट्स के पिक्चर्स के बारे में पूछा तो जॉय ने कहा कि नोट्स में वही क्वेश्चंस हैं जो टेस्ट में थे। जॉय ने कहा था कि मैं इस बारे में सबको बता दूंगी। तो किम उसे मोबाइल खींचने लगी थी। इसी चक्कर में जॉय नीचे गिर जाती है जिस कारण एक मुजस्समा जॉय के सर पर लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। किम उन्हें बताती है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। नो बेचैनी से किम का इंतजार कर रही थी। उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है जहाँ किम ने जॉय के साथ होने वाले हादसे के बारे में अपना स्टेटमेंट दे दिया था। वो पुलिस स्टेशन जाती है तो उससे पता चलता है कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसमें किम का कोई कसूर नहीं था। पुलिस जॉय के होश में आने तक केस बंद नहीं करना चाहती थी। रिन के डैड नो के खिलाफ पुलिस एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी क्योंकि उन्होंने मैथ म्यूजियम बनवाना शुरू किया था जिसका असल मकसद इस प्रोजेक्ट में से करप्शन करना था। पुलिस नो के ऑफिस की तलाशी ले रही थी जब नो भी वहाँ आ जाती है। पुलिस को एक सेफ मिलती है जिसमें नो ने अपने काले करतूतों के सबूत रखे हुए थे। पुलिस उसकी मास्टर की ढूंढ कर उसे खोलती है लेकिन सेफ खाली होती है। ये देखकर नो शॉक हो जाती है। यही हमें पता चलता है कि किम ने नो को सोफे का कोड लगाते देख लिया था, इसलिए उसने उसकी सेफ में से सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल कर यून और संग को दे दिए थे। उन डॉक्यूमेंट्स में उन्हें वो नोट्स भी मिल गए थे जिसकी पिक्चर जॉय ने उसे भेजी थी और जॉय का मोबाइल भी इन चीजों में था। संग को कुछ डॉक्यूमेंट सबूत के तौर पर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ने भी दिए थे। संग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और मीडिया वालों को बताता है कि न उसके स्कूल में अमीर लोगों के बच्चों को मैथ की एक खास बुक दी गई थी और इसी बुक में से मिड टर्म एग्जाम क्वेश्चन भी आए थे। यही नहीं, नो ने उन बच्चों के पेरेंट्स से स्कूल के फंड्स के नाम पर भारी रकम भी निकलवाई थी जो उसने अपने फायदे के लिए लिए थे। संग किम के दिए गए डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके मीडिया पर दिखाता है जो देखकर नो के पैरों तलों से जमीन निकल जाती है। नो टीवी पर ये सब देखकर स्कूल जाती है तो उसे ऑफिस में वाइस प्रिंसिपल का लेटर मिलता है जिसमें उसे लिखा था कि तुमने जो गलत काम किए हैं उनकी सजा भुगतने का वक्त है। उसने लिखा था कि मैं सब कुछ पुलिस को बताने वाला हूँ। उसी वक्त वहाँ की माँ कर उसे बताती है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मैंने सेफ में से निकाल कर संग को दिए थे। उसके बाद उनको नो जमीन पर बैठ कर रोने लगती है। रिन की मॉम उसके पिता पर काफी गुस्सा थी कि तुमने नो से अफेयर चलाकर मुझे धोखा दिया। रिन का डैड कहता है कि ये कोई अफेयर नहीं था, हम दोनों अपने फायदे के लिए एक दूसरे के साथ थे। ऐसे लोगों के लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती, बस अपने मतलब के लिए सब करते हैं। संग के बाद रिन मीडिया पर आकर 4 साल पहले होने वाले वाक्य के बारे में बता देती है और यून से माफी मांगती कि उसकी वजह से यून को स्कूल से निकाला गया था। 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें यून नो से मिलने आती है। यून नो को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो अब व्हील चेयर पे थी और उसकी सारी आकड़ निकल गई थी। उसे अपने किए पे बहुत पछतावा था लेकिन अब क्या हो सकता था। यून से कहती है कि तुम्हें अब किम को ज्यादा वक्त देना चाहिए ताकि वो तुम्हारी जैसी ना बन जाए। नो काफी शर्मिंदा थी और उसने अब सारे उल्टे काम छोड़ दिए थे। यून ने दोबारा से टीचिंग स्टार्ट कर दी थी और संग एक फेमस मैथमेटिशियन बन गया था। वो यून से मिलकर उसे अपनी लिखी हुई न्यू मैथ्स बुक देता है जो देखकर यून काफी खुश होती है और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।